हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन। हम लोग इंडिया का क्लाइमेट पहले भी देख चुके हैं। तो वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन जो होता है, हम अच्छी तरह जानते हैं क्लाइमेट जो होता है वो किसी जगह पर 30 से 40 वर्षों तक रहने वाली जो जलवायु है उसको है वहाँ पर क्लाइमेट बोलते हैं। वेदर और क्लाइमेट डिफरेंस है, हमने पहले भी समझा है कि वेदर जो होता है एक दिन में होने वाले मौसमी बदलाव को जो है वेदर कहते हैं। और जो बहुत लंबे समय तक का एक जगह की जलवायु जैसी रहती है उसे हम लोग क्लाइमेट बोलते हैं। तो क्लाइमेट को कई तरह से जो है वर्गीकृत किया गया है। उसमें कुछ जो है बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल है, जैसे कि कोपेन क्लासिफिकेशन। इसमें क्लाइमेट को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें ए, सी, डी और ई जो है ये ह्यूमिड क्लाइमेट है, और जो बी है वो एक ड्राई क्लाइमेट है। साथ ही साथ इन्होंने सीजन ऑफ ड्राइनेस के हिसाब से भी इसमें बंटवारा किया है, उसको अलग अलग अल्फाबेट में जारी किया है, जैसे कि एल एम एस एल एम डब्ल्यू ये है। तो जहां पर एफ है, एफ का मतलब होता है कि वहां पर जो है सीजन, वहां पर कोई भी ड्राई सीजन नहीं है। तो इसके अलावा भी और भी जो है बंटवारे किए गए हैं और भी क्लासिफिकेशन किए गए हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो ग्लोबल क्लाइमेटिक रीजन का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है उसको इस चार्ट के द्वारा हम लोगों ने दिखाया है। इसमें जो क्लाइमेट का बंटवारा है वो हम लोग 0 डिग्री इक्वेटोरियल रीजन से शुरू करते हैं और 90 डिग्री मतलब पोल तक जाते हैं। और ये जो बंटवारा है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में एक बराबर है, इसलिए हम लोग अगर एक तरफ जो है देख लेंगे तो हमें दूसरी तरफ का भी आइडिया लग जाता है। तो इसमें कई सारे जोन हैं हम लोगों को। यहाँ पर जो पोलर रीजन है वो कोल्ड जोन है, उसके बाद कूल टेम्परेट जोन है, वार्म टेम्परेट जोन है। कोल्ड जोन में ही आर्कटिक सर्किल पाया जाता है, क्योंकि 66.5 डिग्री से शुरू होता है। और वार्म टेम्परेट जोन और हॉट जोन के बीच में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कि 23.5 डिग्री पर होता है। और हमें मालूम है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो होता है वो 23.5 डिग्री पर सदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। और इसके बाद ये हमारा इक्वेटोरियल जोन है, जो कि 0 डिग्री पर होता है। इसके बाद कई सारे बंटवारे हैं, इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं और वेट इक्वेटोरियल रीजन। और हम लोगों ने इसके बारे में कई बार पहले भी बात की है। तो जो इक्वेटोरियल रीजन है वो 5 से लेके 10 डिग्री नॉर्दर्न और सदर्न दोनों हेमिस्फीयर में फैला हुआ पाया जाता है। यहाँ की जो जलवायु है, जैसा कि दिया भी हुआ है कि हॉट और वेट होती है, मगर कहीं कहीं पर जैसे कि कैमरून वगैरह में ये जो यहाँ पर थोड़ा ठंडा टेम्परेचर पाया जाता है। इसके अंदर बहुत सारे क्षेत्र आते हैं, जिसमें इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, पेरू, नाइजीरिया, लाइबेरिया, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और जो है मलेशिया, जावा, ये सारे देश यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पर कोई विंटर सीजन नहीं होता है और डेली जो फ्लक्चुएशन जो टेम्परेचर में है, ईयरली जो फ्लक्चुएशन जो टेम्परेचर में होता है वो मिनिमम होता है। और यहाँ पर अमेजन के जो जंगल पाए जाते हैं, इसके अलावा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जिनको सेल्वास कहा जाता है वो भी यही इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये जो क्षेत्र है बहुत ही कम पॉपुलेटेड है, क्योंकि यहाँ का जो एक्सट्रीम वेदर जो है बहुत ही एक्सट्रीम है। हंटर गैदरर टाइप के लोग पाए जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर डेली जो है बारिश होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो ट्रॉपिकल वेट और ड्राई, जिसे सवाना या सूडान क्लाइमेट बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। जो सूडान क्लाइमेट है वो बेसिकली जो ये ऐसा क्षेत्र है जो कि ट्रॉपिक्स को कवर करता है, और जो यहाँ पर जो कंडीशन है वो ड्राई और वेट होती है, जैसा कि इसके अलावा इसके जो क्षेत्र हैं वो अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है और इंडिया भी इसके अंतर्गत थोड़ा सा आता है। यहाँ का जो टेम्परेचर है, औसत टेम्परेचर 20 से लेकर 25 डिग्री तक का होता है। जो गर्मियां होती हैं वो ज्यादा यहाँ पर टेम्परेचर पाए जाते हैं। ईस्टर्ली विंड पाई जाती हैं, जो कि पूर्व से लेकर पश्चिम की तरफ जो है मूव करती हैं। हर्बटन हवाएं चलती हैं, जो कि जो है ड्राई विंड्स हैं। सहारा डेजर्ट जो इसी की वजह से जो है सहारा डेजर्ट बना। यहाँ पर जेब्रा, जिराफ, लायन, इस तरह के जानवर भी पाए जाते हैं। हम लोग बात करते हैं ट्रॉपिकल मानसून टाइप की। जो मानसून टाइप का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दोनों तरफ है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ये 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक का फैला हुआ क्षेत्र है।
और इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब जिसमें श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सभी आते हैं, और साथ ही साथ चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में भी ये क्षेत्र जो है फैला हुआ है। मानसून टाइप का क्या जो है, इसके लिए मानसून के हम लोग एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं, तो बहुत बात ना करते हुए इस पे। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है 18 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में वेरी करता है। सर्दी गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। बारिश की बात करें तो 200 से 250 सेंटीमीटर बारिश होती है, मगर मानसून, रामचेरा, पुरी जैसी जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश भी होती है। 3 सीजन होते हैं, गर्मी, सर्दी और बरसात। इसके बाद बात करते हैं हॉट डेजर्ट की। तो ये जो डेजर्ट है, यहाँ पर डेजर्ट जो है वो 15 से लेकर 30 डिग्री नॉर्दर्न और सदर्न दोनों हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं। यहाँ पर सहारा जो है, सहारा डेजर्ट और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, आटाकामा जो है, अरेबियन डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, थार डेजर्ट सब इसी के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो ड्यूरनल दिन का जो तापांतर होता है, ड्यूरनल टेम्परेचर फ्लक्चुएशन है, वो बहुत ज्यादा होता है। दिन बहुत गर्म होते हैं, रातें बहुत ठंडी होती हैं। रेनफॉल की बात करें तो जो रेनफॉल होती है 25 सेंटीमीटर से कम पाई जाती है। जीरोफिटिक टाइप के प्लांट पाए जाते हैं, जिसमें झाड़ियां, नागफनी, कटेली, कांटे वाली जो चीजें होती हैं, जो वृक्ष होते हैं, वो पाए जाते हैं। हंटर गैदरर टाइप के लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। इन सब जगहों पे माइनिंग का काम किया जाता है, जहां पर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इन सभी की माइनिंग का काम चल रहा है। वेदर बहुत एक्सट्रीम होता है, इसलिए थिली पॉपुलेटेड होते हैं। बात करते हैं स्टेपी जो है टाइप के क्लाइमेट की। तो स्टेपी जो होता है ये सेमी डिजर्ट है, यहाँ पर घास के मैदान होते हैं। हाँ, यहाँ पे शर्ट्स भी पाई जाती हैं। मिट्टी बहुत ज्यादा फर्टाइल है, मिट्टी फर्टाइल है, इसीलिए इसे ग्रेन का बास्केट भी बोला जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे मैदान हैं जो कि खेती के लिए जाने जाते हैं, जैसे प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका का, वो स्टार्स जो है हंगरी का, पंपास जो है अर्जेंटीना, वेल्ड जो है साउथ अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया और कैनबरी न्यूजीलैंड के जो है इस तरह के घास के मैदान यहाँ पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो बारिश है, प्रेसिपिटेशन है, 25 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक होता है। जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, औसत टेम्परेचर है, वो 18 से लेकर 20 डिग्री तक का होता है। पछुआ पवन पाई जाती है और बहुत सारी लोकल वीड्स भी पाई जाती हैं, जिसमें कि मिस्टर है, लू है, सिराको है, फॉन है, चिनुक है, ये सारी हवाएं भी इस क्षेत्र में चलती रहती हैं। ये जो क्षेत्र है, चूंकि घास के मैदान है, इसलिए डेयरी प्रोडक्ट के लिए और एनिमल हस्बेंड्री के लिए बहुत ही अच्छा जो है ये जोन पाया जाता है। यहाँ पर एनिमल प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छे मिलते हैं। इसके बाद बात करते हैं मेडिटेरेनियन टाइप के क्लाइमेट की। तो ये जो क्लाइमेट है ड्राई और समर में इसके वेट और विंटर पाई जाती है। इसका मतलब ये है कि गर्मियों में तो होता है ड्राई और वार्म समर होते हैं। इसका मतलब गर्मी में बारिश होती है, तो बारिश जो होती है वो मानसून की लोग बात करें तो वहां पर उसमें इन सभी क्षेत्रों, मानसूनी क्षेत्र वाले जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो बारिश होती है वो बारिश गर्मी में होती है और ठंडियां जो सर्दियां जो होती है वो ड्राई होती हैं। ये जो क्षेत्र है वो 30 डिग्री से लेके 45 डिग्री तक का पाया जाता है। और यहाँ पर हम लोग देख भी सकते हैं इस तरह से कि ये जो क्षेत्र है ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। तो 30 से लेके 45 डिग्री जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 30 से लेके 45 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में ये पाए जाते हैं। इसमें बहुत सारा क्षेत्र है, चिली, कैलिफोर्निया, साउथ अफ्रीका, साउथ ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है। और यहाँ पर भी बहुत सारी जो है लोकल हवाएं जैसे सिराको, मिस्टर, बोरा, ये सब यहाँ पाई जाती हैं। ये इस जगह पर भी जो है जीरोफिटिक प्लांट ही पाए जाते हैं, कटीली झाड़ियां वगैरह पाई जाती हैं। सिट्रस फ्रूट के लिए बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है। सिट्रस फ्रूट जो होते हैं रसीले फल हैं, और इस अंगूर की खेती होती है, विटिकल्चर बोलते हैं। अंगूर की खेती की वजह से ये वाइन के प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी जगह है। ऑलिव वगैरह भी यहाँ पर होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वार्म टेम्परेचर की, जिसको चाइना टाइप बोलते हैं, वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन। तो वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन जिसे चाइना टाइप भी बोला जाता है और गल्फ टाइप बोला जाता है, और इसको नटाल टाइप भी बोला जाता है। इसमें जो चाइना और गल्फ टाइप है ये जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ लोकेटेड है, वहीं जो नटाल टाइप है वो सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ लोकेटेड होते हैं। ये जो इसका जो क्षेत्र है वो 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 30 डिग्री से 35 डिग्री तक का सदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। ये जो होता है सिमिलरिटी शो करता है मानसून टाइप की, मानसून टाइप के बगल में ही है, इसलिए मानसून टाइप के साथ ही बहुत सारी सिमिलरिटी को शो करता है। यहाँ पर जो
वार्म और मॉइस्ट जो है समर होते हैं और कोल्ड और ड्राई विंटर होते हैं। यहाँ पर जो रेनफॉल है वो 60 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक की बारिश यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर चाइना में टाइफून आता है और गल्फ टाइप में हरिकेन आता है और यहाँ पर जो डेसिडुअस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं जिसमें पतझड़ होती है साल में एक बार। कॉटन की खेती, टोबैको, मेज, ये सब प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी जगह है और साथ ही साथ जो है कैटल रेयरिंग के लिए भी अच्छी जगह है। सीप वगैरह यहाँ पर जो है सीप की रेयरिंग यहाँ पर की जाती है। ब्रिटिश टाइप की बात करते हैं तो जो ब्रिटिश टाइप का जो क्लाइमेट है वो जो है कोल्ड रीजन है, कोल्ड टेम्परेचर है यहाँ पर और वेस्टर्न मार्जिन का क्लाइमेट ये पाया जाता है। यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है वेस्टर्न लाइट्स जो है चलती हैं, हाई साइक्लोन एक्टिविटी होती रहती है। ये जो क्षेत्र है वो नॉर्थ वेस्ट यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ सदर्न ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, न्यूजीलैंड, इन सभी के लिए क्षेत्र जो है फैला हुआ है। 5 डिग्री से लेके जो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक का यहाँ का टेम्परेचर होता है। रेनफॉल जो होती है वो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के द्वारा होती है और जो है सदर्न वेस्टर्न लाइट भी इसको सपोर्ट करती है। यहाँ पर बहुत सारी जो है पेड़ पौधे होते हैं जैसे कि बिर्च है, ओक है, विल्लो प्लांट। विल्लो प्लांट के बारे में हम लोग जानते हैं कि विल्लो प्लांट से जो है बैट बनाए जाते हैं। पॉपुलर भी यहाँ पर पाया जाता है। कोनिफर्स जो है पाए जाते हैं और डेसिडुअस भी पाए जाते हैं। हाई एल्टीट्यूड पे कोनिफर्स पाए जाते हैं। तो हाई एल्टीट्यूड पे जहाँ पे स्नोफॉल होता है वहां पर जरूरत होती है कि स्नो जो है जब पेड़ पर गिरे तो नीचे की तरफ चली जाए, तो ऐसी जगह पर कोनिफर्स और कोन वाले पौधे पाए जाते हैं और लोअर एल्टीट्यूड पे डेसिडुअस जो है प्लांट पाए जाते हैं। हालांकि ये जो क्षेत्र है ब्रिटिश टाइप वाला इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है और ये जो है जो अनाज होते हैं उसका ये इंपोर्टर जो है कहा जाता है। अनाज को ये आयात करने का काम करता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो है टैगा की, जो कि साइबेरियन जो है क्लाइमेट है और जो साइबेरियन क्लाइमेट है इसको जो है टैगा भी बोलते हैं, कोल्ड टेम्परेट भी बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल जो है क्लाइमेट भी बोला जाता है, पोलर क्लाइमेट भी इसको बोला जाता है। इसका जो क्षेत्र है वो 50 डिग्री 50 डिग्री से लेकर के 70 डिग्री तक का ये जो है ये पाया जाता है। इसके अंदर कनाडा, स्कैंडिनेविया, इसके बाद सेंट्रल और सदर्न रसिया का क्षेत्र भी इसके अंदर आता है। ये जो क्षेत्र है बहुत ज्यादा ठंडा है। -30 डिग्री से लेकर -40 डिग्री तक का जो टेम्परेचर यहाँ पर पाया जाता है। प्रेसिपिटेशन भी लो है, यहाँ पर 38 से लेकर 63 सेंटीमीटर तक की जो है बारिश होती है। यहाँ पर एवरग्रीन जो है कोनिफर्स पाए जाते हैं और जो है फर बेयरिंग एनिमल्स होते हैं जिनसे हम लोग फर प्राप्त करते हैं। इनके बाल जो है बड़े होते हैं और इससे हम लोग वूल बनाते हैं। इसके बाद डोरेशियन की बात अगर हम लोग करें, डोरेशियन टाइप का जो क्लाइमेट होता है ये एक प्रकार का ठंडा टेम्परेचर है। ईस्टर्न मार्जिन पे ये पाया जाता है और यहाँ जो ये जो क्षेत्र है वो जो है नॉर्थ अमेरिका, ईस्टर्न कनाडा, नॉर्थ चाइना, अलास्का, साइबेरिया, मंचूरिया और कोरिया जगह पर ये जो क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ पर कोल्ड और ड्राई विंटर होते हैं, वार्म और वेट समर पाए जाते हैं। टिम्बर का एक्सपोर्टर है और फिशिंग जो है यहाँ पर करी जाती है। पोलर क्लाइमेट की बात करें तो पोलर क्लाइमेट जो होता है, पोलर टाइप जो होता है एक्सट्रीमली कोल्ड जोन है, बहुत ही ज्यादा ठंडा प्रदेश है, हमेशा जो है यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। और जो पोलर जोन है वो हमारा जो है आर्कटिक सर्किल के अंतर्गत आता है। इसमें ग्रीनलैंड, उत्तरी कनाडा, अलास्का, यूरेशिया ये सभी जो है क्षेत्र पाए जाते हैं। एस्किमोस यहाँ पर पाए जाते हैं जो कि यहाँ के नोमैडिक ट्राइब्स हैं और साथ ही साथ जो वेजिटेशन वगैरह होता है वो यहाँ पर लिमिटेड पाया जाता है।